फ्रेंड्स, ताजमहल घूमने के बाद हम आए लाल किला देखने। वैसे तो दोस्तों हमें जाना था फतेहपुर सीकरी, बट बहुत टाइम लग जाता क्योंकि वो बहुत दूर है। फिर हमने यहाँ से ली टिकट और दोस्तों ये है लाल किला, जिसे बनने में 95 इयर्स लग गए और ये काफ़ी बड़ा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ आगरा के रेड फोर्ट में। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आपने गेट देखा उसे कहा जाता है अकबरी गेट, जहाँ से हम एंटर हुए। ये जो ऊपर छोटी छोटी विंडोज बनी है दोस्तों, तो जब बादशाह लोग बैटल के बाद आते तो उनकी वेलकम के लिए दासी लोग यहाँ खड़े होके रोज वाटर रोज से वेलकम करती थी। इन दोनों पिलर्स पे जो आप दोस्तों टाइल्स की नक्काशियाँ देख रहे हैं, ये सेरेमिक टाइल्स थे। इन्हें डैमेज कर दिया 1761 में, इसलिए ये टूटी फूटी हालत में है। दोस्तों ये फोर्ट पहले हिंदू राजा का किला था, राजा बादल सिंह। फिर अकबर ने इसे बनाया, फिर कुछ पार्ट जहांगीर ने, फिर कुछ शाहजहां। और ये जो आप स्लोप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऐसा इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब हाथी घोड़े यहाँ से चल के आए तो वो फिसले ना। और दूसरा कारण ये भी था दोस्तों, यहाँ से पत्थर को लुढ़काया जाता था ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके, और बॉइलिंग वाटर और बॉइलिंग ऑयल यहाँ से डालते थे ताकि वो आगे ना बढ़ सके। और ये जो आप ब्रिक्स देख रहे हैं दोस्तों, ये लाहौरी ब्रिक्स हैं, जिनका यूज ताज और आगरा फोर्ट दोनों को बनाने के लिए किया गया है। दोस्तों बैटल के बाद जब बादशाह किले के अंदर आता था तो स्वागत के लिए ड्रम भी बजाए जाते थे एंट्री गेट पे। इस किले को बनाया मुगल बादशाह अकबर ने। इसको कंप्लीट किया 4 मुगल बादशाह ने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने। और ये जिस महल के अंदर हम जाने वाले हैं दोस्तों, ये है जहांगीर महल। अकबर ने बनाया 16वीं सेंचुरी में। यहाँ जहांगीर और जोधा बेगम रहती थी। तो दोस्तों ये है जहांगीर बाथ टब, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है। और साइड में आपको टब की सीढ़ियाँ भी दिख रही होगी, जिससे जहांगीर चढ़ के इस टब के अंदर जाता था। तो साइड में ये सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं फ्रेंड्स। और इस टब का जो वज़न है वो 3000 किलो है। फिर दोस्तों यहाँ मैंने की गिलहरियों के साथ कुछ मस्ती। तो आप देख सकते हैं मैंने पहली बार ये ट्राई किया। जैसे कि आप लोग को पता होगा, सांची की भी गिलहरियाँ बहुत फ्रेंडली हैं, हाथ में आ जाती हैं। तो पहले दोस्तों ये जहांगीर टब अंदर रखा था, फिर ब्रिटिशर्स ने बाहर रखा 1905 में। और इसे बाहर रखने की वजह दोस्तों यही थी ताकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो देख सके, बिकॉज अंदर पैलेस में लोग इतना देखते नहीं। एंड फ्रेंड्स ये टब गिफ्ट किया था जयपुर के महाराजा ने जब जहांगीर पैदा हुए थे, तो इसमें हीरा जवाहरात भर के उनको गिफ्ट किया था। एंड दोस्तों जहांगीर के महल के जस्ट बगल में ही था अकबरी महल, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया 1761 भरतपुर के राजा जाट ने। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों जहांगीर महल, जिसके अंदर आपको मिलेगा जहांगीर का बेडरूम, डाइनिंग रूम एंड डांसिंग हॉल। तो दोस्तों जहांगीर के 3 शौक थे, वाइन, वुमेन एंड वॉर। तो ये जो दोस्तों आपने बड़ा सा भी गेट देखा, ये तो ब्रिटिश टाइम का है, ब्रिटिश लोगों ने लगवाया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है जहांगीर का महल, जिसके अंदर हम जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ रहता था जहांगीर जोधा बेगम के साथ, और अकबर फतेहपुर सीकरी चले गए थे। फ्रेंड्स ये जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था। इस फोर्ट में जो रेड स्टोन से काम है वो अकबर ने करवाया, और व्हाइट मार्बल का काम शाहजहां ने। तो दोस्तों इस डांसिंग हॉल में बादशाह मुजरा देखा करते थे। और ये जो छोटी छोटी आप विंडोज देख रहे हैं, यहाँ पे लेडीज ऑफ हरम खड़े होके डांस देखा करती थी, और सबसे ऊपर बैठा करते थे बादशाह। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ जहांगीर का डाइनिंग रूम। तो दोस्तों ये है जहांगीर का डाइनिंग रूम, और सामने है जोधाबाई की किचन। दोस्तों मुगल शासन से पहले यहाँ हिंदू राजा का शासन था। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल डायनेस्टी फॉल डाउन हो गई। फिर यहाँ अंग्रेज ने शासन किया, फिर मराठा और फिर जाट ने। और दोस्तों ये हैं सीढ़ियाँ, जिसके ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है क्योंकि टूरिस्ट आते हैं और चीज़ों को खराब करते हैं। दोस्तों ये है जहांगीर का बेडरूम, और ये जालियाँ इस तरह से इसलिए बनाई गई थी ताकि रानियाँ जब यहाँ से गुजरें तो उनकी घुंघरू की आवाज़ से पता चल जाए।
और यहाँ ऊपर बैठा करते थे दोस्तों बादशाह। और ये है दोस्तों लाइब्रेरी, जो कि सूरज जाट ने 1761 में डिस्ट्रॉय किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी प्यारी नक्काशियाँ की गई हैं, बट इसे ब्रिटिशर्स ने और जाटों ने, मराठों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि यहाँ से वो गोल्ड प्लेटिंग निकालना चाहते थे। There is everything national. One of the most amazing things that was about you, like very much. Very cool. आग लगी। भूल भुलैया। ओ वाह, ये गेट कितने प्यारे लगते हैं ना। और अब हम देखेंगे दोस्तों एसी रूम, जो कि बनाए गए हैं मुल्तानी मिट्टी से। तो ये है दोस्तों एसी रूम, शाहजहानी महल। दीवारें यहाँ की खोखली हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक साइड से आप कुछ बोलेंगे और दूसरे साइड से वो सुनाई देता है। और दोस्तों इसे हवा महल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब यमुना नदी पूरा ऊपर तक आती थी तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आया करती थी। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया, और यहाँ से बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू दिखता है ताजमहल का। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों शाहजहां के महल के अंदर। तो दोस्तों ये वाइट मार्बल पैलेस है, जो कि बनाया शाहजहां ने। शाहजहां की दोस्तों 3 वाइफ थी। पहली वाइफ से कोई बच्चा नहीं था, दूसरी वाइफ से भी बच्चा नहीं था, तीसरी वाइफ से उनको 14 बच्चे थे। उनको टाइटल दिया गया था मुमताज का, जो कि मुगल की सबसे सुंदर औरत थी। ताजमहल। तो फ्रेंड्स, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को यहाँ इसलिए कैद किया था ताकि शाहजहां यहाँ से ताजमहल को देखते रहें। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों ये है उस टाइम का बहुत ही पुराना गेट, जिसे बहुत सुरक्षित रखा गया है। शाहजहां की 2 बेटियां थीं, जिनके महल यहाँ बनाए गए हैं। पहला ये रोशनारा का महल है, जो कि पालकी के शेप में बनाया गया है। और ऊपर जो आपने प्लेटिंग दिखी वो अभी कॉपर मेटल की है, पहले ये गोल्ड की हुआ करती थी। ये वही मार्बल है फ्रेंड्स जो ताजमहल में लगा है, इसे कहते हैं मकराना मार्बल। और ये जो आप खंड देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कैंडल्स रखी जाती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ ताजमहल। अब मैं दोस्तों लेके चलती हूँ आपको खासे महल। खासे महल ये पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब है स्पेशल पैलेस। तो दोस्तों ये शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम हुआ करता था। तो ये भी आपको मैं अंदर से दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों ये जो आप पूरा वाइट मार्बल का काम देख रहे हैं, ये सारा ही काम शाहजहां ने करवाया है। और सेम यही काम, यही मार्बल ताजमहल में भी लगा है।
और ये है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा अंगूरी बाग। दोस्तों ये है रोज वाटर फाउंटेन। दोस्तों आज भी ये वर्किंग है, तो ऐसा कहा जाता है बारिश के टाइम पे ये वर्क करता है। सामने है शाहजहां का बाथरूम, जिसे कहते हैं शीश महल। ये बंद रहता है, इसके लिए शीश मंगाए थे उसने सीरिया से। गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है क्योंकि टूरिस्ट आके खराब कर जाते हैं और यहाँ के काफी सारे कांच उन्होंने निकाल चुके हैं। जैसे कि दोस्तों जहांगीर को 3 ही शौक थे, वाइन, वुमेन एंड वॉर। तो दोस्तों इस अंगूरी बाग के लिए जहांगीर ने कश्मीर से मिट्टी मंगवाई थी और यहाँ पे जो अंगूर के पेड़ हैं आज भी लगे हुए। और ये जो दोस्तों आप ऊपर कमरे देख रहे हैं, ये हरम की औरतों के लिए था। इस एरिया को कहते हैं मुगल का ऐशगाह। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस फोर्ट के सबसे खूबसूरत महल में, खासे महल में, जो कि है शाहजहां और मुमताज का बेडरूम। तो फ्रेंड्स अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ देखने को मिलेगी और यहाँ पे सभी जगह दोस्तों गोल्ड की प्लेटिंग हुआ करती थी। बट मराठा और जाटों का जब शासन हुआ तो उन लोगों ने गोल्ड को पिघलाकर लेके चले गए। तो आप देख सकते हैं आज भी वो नक्काशियाँ हैं और कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। और पहले यहाँ पे हीरे जवाहरात सब चीज़ों से जड़ा होता था ये महल, आप देख सकते हैं। और अभी भी ऊपर साइड पे थोड़ी बहुत गोल्ड की प्लेटिंग है जो कि आपको इतनी क्लियरली नहीं दिख पाएगी दोस्तों मेरे वीडियो में। और दोस्तों इस कमरे में सिर्फ किन्नर्स आ सकते थे, बाकी किसी भी अन्य आदमी को आना अलाउ नहीं था। तो दोस्तों जब इस शीश महल में झूमर में दिया लगता था तो ये जगमगाने लगता था, क्योंकि इस महल की जो प्लेटिंग थी वो गोल्ड की प्लेटिंग थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ब्रिटिश जाट और मराठा इस गोल्ड को पिघला के अपने साथ लूट के लेके चले गए। और ये है दोस्तों जहांनारा का महल और यहाँ से भी आपको दिखेगा मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ ताजमहल। ये है दोस्तों जहांनारा, शाहजहां की दूसरी बेटी का महल। दोस्तों अब हम जा रहे हैं जैस्मिन टावर, शाहजहां की जेल। तो उसे तो अभी बंद कर रखा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बेशकीमती पत्थर लगाए गए हैं जो कि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों जब भी आप रेड फोर्ट या ताजमहल घूमने जाएं आगरा में, तो आप गर्मियों के टाइम बिल्कुल ना जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी रहती है और ताजमहल और रेड फोर्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और जैसे कि मैंने आपको ताजमहल के ब्लॉग में बताया था कि मुझे चक्कर आ गए थे, इतनी ज़्यादा धूप थी। तो गर्मियों के टाइम अवॉइड करें यहाँ घूमना। तो ये है दोस्तों जैस्मिन टावर, शाहजहां की जेल। शाहजहां को उसके बेटे ने औरंगजेब ने यहाँ पे 8 साल तक कैद किया था, क्योंकि शाहजहां ने जनता का पैसा ताजमहल बनवाने के लिए यूज़ किया। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि शाहजहां काला ताज बनवाना चाहते थे, जिससे औरंगजेब बिल्कुल भी एग्री नहीं था। और ये जो आप छोटे छोटे स्टोन्स देख रहे हैं दोस्तों, ये सब टूरिस्ट निकाल लेते हैं, इसलिए इस जेल को बंद कर दिया गया है। ये थी शाहजहां की जेल। और दोस्तों जब आप इस स्टोन पे टॉर्च करेंगे तो ये अलग अलग तरह से जगमगाती है। तो दोस्तों जैसे कि ताजमहल कलर बदलता है, जैसे कि आपको पता ही होगा पूर्णिमा की रात में, उसी तरीके से दोस्तों यही महल जगमगाता है। तो फ्रेंड्स शाहजहां चाहते थे कि उन्हें ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से वो ताज पे निगरानी रख सके, ताज को देख सके। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों मुमताज़ और शाहजहां का बाथरूम, जो कि बंद कर दिया गया है। और यहाँ से आता था दोस्तों पानी नहाने के लिए। और इन सीढ़ियों से दोस्तों रोशन आरा और जहान आरा अपने पिता शाहजहां को मृत्यु के वक्त यमुना नदी से होते हुए ताजमहल उनकी बॉडी को लेके गई थी। तो दोस्तों
ये है मीना मस्जिद, जो कि शाहजहां का पर्सनल मॉस्क हुआ करता था। शाहजहां जब जेल में कैद थे तो दोस्तों यही नमाज पढ़ा करते थे, क्योंकि उन्हें महल के अन्य किसी एरिया में जाना अलाउ नहीं था। और ये है दोस्तों दीवाने खास, जहाँ पे बादशाह मीटिंग्स किया करते थे, मिनिस्टर डेलीगेट्स के साथ पॉलिटिकल मीटिंग करते थे। दोस्तों बादशाह ने अपने प्रोटेक्शन के लिए इस किले का निर्माण ऐसे किया कि जो ये आप रोज देख रहे हैं, एक रो में क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स को छोड़ दिया गया था, एक रो में लॉयन और टाइगर्स को, ताकि कोई भी दुश्मन अंदर ना आ सके किले के। ये काला सिंहासन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जहांगीर का है, जो कि 1803 में ब्रिटिशर्स ने तोप मार के तोड़ दिया। ये एक कसौटी पत्थर है दोस्तों। कसौटी का मतलब है जिस पे आप गोल्ड चेक कर सकते हैं कि गोल्ड है या नहीं। हमाम, लेकिन हमाम का गेट क्यों बंद कर दिया? शासन पे बैठ के बादशाह जस्टिस किया करते थे। तो ये है दोस्तों मछली भवन और मीना बाजार। दोस्तों यहाँ हर फ्राइडे मार्केट लगा करता था, क्योंकि मुगलों के टाइम पे औरतों को बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो हर फ्राइडे यहाँ पे मार्केट लगते थे। और ये जो होल दिख रहे हैं दोस्तों आप, ये इसलिए किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे मशाले लगाई जाती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और यहाँ बैठते थे दोस्तों बादशाह। और यहाँ पे जो आप छोटे छोटे ऊपर रूम्स देख रहे हैं दोस्तों, ये हुआ करते थे ट्रेजरी रूम्स। तो यहाँ पे राजाओं महाराजाओं का गोल्ड सिल्वर रखा रहता था। क्या पूरा बंद कर दिया। अब जा रहे हैं दोस्तों हम नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद जो कि शाहजहां ने बनवाई लेडी ऑफ हरम के लिए। तो फ्रेंड्स जितनी भी लेडी ऑफ हरम थी वो यहाँ आके नमाज पढ़ा करती थी। शाहजहां ने स्पेसिफिकली ये मस्जिद उन लोगों के लिए बनाई। अब जा रहे हैं दोस्तों हम फोर्ट की सबसे लास्ट जगह और सबसे खास जगह दीवाने आम, जहां बादशाह आम जनता के मसलों को हल करते थे और यहां बैठ के जस्टिस किया करते थे। तो दोस्तों ये है बादशाह अकबर का सिंहासन। तो दोस्तों ये सिंहासन ऊपर रखा रहता था, अभी नीचे रख दिया गया है टूरिस्ट ताकि देख सके। और ये जो विंडो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बैठा करती थी महारानियाँ और नीचे बैठा करते थे वजीर और सामने बैठा करते थे सभी आम जनता जो कि अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे। और ये कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट थे जिनकी बॉडी है और उनको यहीं दफना दिया गया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सामने आम जनता के लिए मोती मस्जिद बनाई गई है। कितना ब्यूटीफुल होगा। ये है दीवाने आम एरो येरा। और इस वेल में ना दोस्तों अंदर जाने का रास्ता भी है खुफिया,
लेकिन वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, अदर वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि मैं मोबाइल को अंदर डाल के रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और जैसे कि दोस्तों जहांगीर को कबूतर उड़ाने का बहुत शौक था, तो इसी गार्डन में जहांगीर कबूतर उड़ाया करते थे। और अब दोस्तों आ चुका है एग्जिट का रास्ता। तो ये जो गेट देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ हुई थी धुन की सॉन्ग की शूटिंग। तो फ्रेंड्स इसी गेट पे हुई थी माय ब्रदर की दुल्हन की धुन की सॉन्ग की शूटिंग। दोस्तों ये था मेरा आगरा फोर्ट का व्लॉग। आई होप दोस्तों आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।